प्रकाश की गति विज्ञान और भौतिकी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह वाकई अद्भुत है कि कितनी तेज़ी से प्रकाश यात्रा कर सकता है। प्रकाश की गति को मापने के लिए मानक इकाई मीटर प्रति सेकंड है। यह गति इतनी उच्च है कि इसे अक्षरशः यानी कि तेजी का चालक कहा जाता है। इस आंकड़े को आपके लिए विशेष बनाने के लिए हम यह समझ सकते हैं कि यदि हम पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को प्रकाश के माध्यम से मापते हैं तो यह समय लगेगा लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड। इसका मतलब है कि सूर्य को जब भी हम पहली बार देखते हैं तो वास्तविकता में वह घटना 8 मिनट पहले हुई होती है। ओलो रोमर डेनिस एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी में ग्रहों की गति का अध्ययन किया। उन्होंने वेग की मापन के लिए ग्रहों के बीच के समय के बारे में विचार किया और प्रकाश की गति की अद्भुत अनुमानित मान को कैलकुलेट किया, जिसे बाद में स्कॉटलैंड के एक भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने आगे बढ़ाया। ओले रोमर 1676 में प्रकाश की गति की गणना के लिए लोकप्रिय हुए, लेकिन सच तो यह है कि यह निर्धारित किया गया था और भारत के एक पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में इसका सही रूप से उल्लेख किया गया था। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक भारतीय विद्वान जिनका नाम सयाना था, उन्होंने इस विचार को और विस्तार से व्याख्यान किया है। सयाना दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य से, जो कि आज के दिन में कर्नाटक के बेलारी के पास स्थित है, रहने वाले एक संस्कृत में मीमांसा विद्वान थे। मीमांसा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रतिबिंब या महत्वपूर्ण जांच करने वाला। वेदों के लगभग सभी भागों में उन्होंने महत्वपूर्ण रिसर्च किए। इसके अलावा भास्कर ने भी तैत्तिरीय ब्राह्मण पर अपनी टिप्पणी में प्रकाश की गति के बारे में यही कथन दिया है। इस विषय में गहराई से जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ऋग्वेद क्या है। सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुरानी ज्ञात वैदिक संस्कृत पुस्तक है। इसकी प्रारंभिक प्रतें किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा में सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक त्र्यंबकम मंत्र या मृत्युंजय मंत्र वर्णित है। विश्वविख्यात गायत्री मंत्र भी इसी में वर्णित है, जिसमें प्रमुख रूप से कॉस्मोलॉजी, रीति रिवाज और देवताओं की स्तुति पर चर्चा की जाती है। ऋग्वेद एक हिंदू पहचान के आधुनिक निर्माण में एक भूमिका निभाता है, जिसमें हिंदुओं को भारत के मूल निवासियों के रूप में चित्रित किया गया है। ऋग्वेद भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें दैवीय और अन्य भौतिक मुद्दों की प्रकृति के बारे में प्रश्नों से संबंधित है। वास्तव में सूर्य को वेदों में एक देवता के रूप में वर्णित किया गया है जो 7 अलग अलग रंग के रथों पर सवार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों द्वारा प्रकाश की गति की गणना विभिन्न तरीकों से की गई है। वेदों में देवताओं की स्तुति हेतु अनेक ऋचाएं पढ़ने के लिए मिलती है। ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति के लिए एक ऋचा है, त्रणी विश्व दर्शतो ज्योतिष पुदस्य सूर्य विश्वमभासी रोचनम। इस ऋचा को पढ़कर साइनाचार्य ने टिप्पणी के रूप में सूर्य की एक और स्तुति लिखी, जो इस प्रकार है। तथा च स्मर्यतां योजनानां सहस्रं द्वे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषरो अर्धेन क्रममाणान् नमोस्तुते। यहाँ पर द्वे द्वे सते द्वे का अर्थ है 2 2 शून्य 2 और एकेनि निर्मिसाधन का अर्थ है आधा निमिष। अर्थात सूर्य की स्तुति करते हुए यह कहा गया है कि सूर्य से चलने वाला प्रकाश आधा निमिष में 2202 योजन की यात्रा तय करता है।
निमिष पलकों को झपकने को कहते हैं और शायद यह उनका अनुमान था। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप रिसर्च पेपर देख सकते हैं और यहाँ सिर्फ एक नहीं कई रेफरेंस आपको नेट पर उपलब्ध हैं। आइए योजन और निमिष को आज की प्रचलित इकाइयों में परिवर्तित करके देखें कि क्या परिणाम आता है। अब तक किए गए अध्ययन के अनुसार एक योजन 9 मील के तथा एक निमिष 16/75 यानी कि 0.213333 सेकंड के बराबर होता है। 2202 योजन में 19,818 मील होते हैं जो कि 31,893.979392 किलोमीटर होता है। आधा निमिष यानी कि 0.106666 सेकंड के बराबर होता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश 0.10666 सेकंड में 19,818 मील यानी कि 31,893.979392 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। यानी कि प्रकाश की गति 1,85,750,000,000,001 मील जो कि 29,906.0568,000,002 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वर्तमान में प्रचलित प्रकाश की गति लगभग 1,86,000 मील यानी कि 3 × 8⁸ मीटर है, जो कि साइनाचार्य के द्वारा बताई गई प्रकाश की गति के लगभग मेल खाती है। आखिर साइनाचार्य ने ऋग्वेद के उस ऋचा को पढ़कर टिप्पणी में प्रकाश की गति दर्शाने वाली सूर्य की स्तुति कैसे लिखी? कहीं ऋग्वेद की यह ऋचा कोई कोड तो नहीं है जिसे साइनाचार्य ने डिकोड किया? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यह समझते हैं। आप पहले ये सुने। गोपी भाग्य मधुव्रात शृङ्गिशोदभिसन्धिग घनजीवितखाताव गलहानारसधर। जैसा कि आप इसके ट्रांसलेशन में देख सकते हैं कि यह एक नॉर्मल सा श्लोक है जो कृष्ण जी की प्रार्थना में गाया जाता है, परंतु यदि आप क, ट, फ को यहाँ पर से 1 से रिप्लेस करेंगे तो इस श्लोक से आपको पाई की वैल्यू 31 डेसिमल तक मिलेगी। इस पद्धति को हम कटपयादी संख्या कहते हैं। यह संख्याओं का शब्द या श्लोक के रूप में आसानी से याद रखने की प्राचीन भारतीय पद्धति है। चूँकि भारतीय में वैज्ञानिक तकनीकी खगोलीय ग्रंथ पद्य रूप में लिखे जाते थे, इसलिए संख्याओं को शब्दों के रूप में अभिव्यक्त किए बिना विषय का समुचित विवेचन नहीं किया जा सकता था। भारतीय चिंतकों ने इसका समाधान कटपयादी के रूप में निकाला। हिंदी प्राचीन पुस्तक के आंकड़ों की विश्वसनीयता को वायु पुराण के समर्थन से सुदृढ़ किया जाता है। यह एक पुराण है जिसे कम से कम 1500 साल पुराना माना जाता है और इसके अध्याय 50 में एक स्टेटमेंट है कि सूर्य 48 मिनट में 3.15 मिलियन योजन की यात्रा करता है। यदि हम इसे प्रकाश की गति के रूप में मानें तो यह लगभग 10,000 मील प्रति सेकंड के बराबर है, और अगर हम इसे सूर्य की गति के रूप में मानें तो यह 135 मिलियन मील के बराबर होता है। अब बात आती है कि आखिर यह स्पीड किस माध्यम में है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यह वास्तव में एक रिसर्च का टॉपिक है। कुछ लोगों के लिए यह एक संयोग ही हो सकता है, जबकि विद्वानों के लिए ये संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इस प्रकार की संख्याओं का महत्वाकांक्षी विश्लेषण विद्वानों के लिए सामर्थ्यवान होता है। वे इस गहराई से ध्यान देते हैं और प्राचीन मस्तिष्कों के द्वारा ज्ञान की भावनाओं और सांख्यिकी के अद्वाधिक सामर्थ्य को समझने का प्रयास यहाँ किया गया है। प्रकाश की गति के रूप में साइना के मूल्य को विज्ञान के इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक माना जाना चाहिए। वैदिक ऋषियों और विद्वानों को प्रकाश की गति के बारे में पता था, जैसा कि आधुनिक विज्ञान के साथ उनके सिद्धांतों की संगति को प्रमाणित होता है।
हमें उनके प्राचीन वैदिक ज्ञान और हजारों वर्षों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।